हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकता की दुनिया में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं कालका जी मंदिर। हम पहुंच चुके हैं। आइए आप लोग भी चलिए हमारे साथ कालका जी मंदिर। यहाँ पर हम प्रसाद ले रहे हैं। हमारा अचानक से ही प्लान बन गया था, ऐसा कुछ था नहीं कि हम जाएंगे ना, बस माता रानी का बुलावा आ गया तो जाना तो था ही, इसलिए हम चले मंदिर। आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। चलो चलते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं। मैं, मेरे पतिदेव, मम्मी और दीदी साथ में आए थे। मंदिर से आ चुके हैं हम। अब खाने की तैयारी करनी है। कुछ सुबह सुबह ऐसे ही निकल गए थे तो कुछ भी काम नहीं हुआ, बस सफाई करी थी। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हम मॉर्निंग में 8:30 बजे चले गए थे, लेकिन वहाँ पे ना हमें टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम 12:30 बजे के आसपास आए थे। फिर घर आके फटाफट खाने की तैयारी करी थी, क्योंकि नहा धोकर पूजा करी थी ना, तो चाय भी नहीं पी थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे ना बहुत तेज़ प्यास और भूख लग रखी थी। तब उस टाइम पे मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो मैंने यहाँ पे बड़ी स्पीड से काम किया था उस दिन, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी सबको। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया था। यहाँ पर मैं साथ के साथ दही भी जमा दे रही हूँ। हम तो वैसे भी डेली स्पीड से ही काम करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है, नाश्ता बनाना है, लंच पैक करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करना होता है। यहाँ पे मैं अरबी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो तो मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी, वरना अगर मैं काटती तो मुझे बहुत देर लग जाती काटने में, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज लहसुन वगैरह रेडी किए थे। अरबी मेरी बनी हुई थी, तो फिर मैंने उनको अच्छे से वॉश करके फटाफट से छोंका मारा था। ये आप लोग एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। मेरे पतिदेव का ना मूड ठीक नहीं था, तो वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर उनसे पूछने लगी थी, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे थे भाई? मेरे ऊपर नीचे मैं काम करूँ नहीं बोले यार, मेरा ना टीचर में हुआ था। क्यों? ये सब लोग उठते रहे बन गई। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हमेशा तोड़ना होता है ऐसा। मत कुछ बात हो जा रहा है तुम्हारे पर भी मैं बोला ही नहीं आपने, तब नहीं है मां लगती है तब मैंने कही थी वो मत कब गई अपना वो कुछ कर रहा हूं तो खा रहा हूं। मम्मी भूख लग रही है आपको? यहाँ पे मेरे पतिदेव मम्मी की बात बता रहे थे। मम्मी इनसे कहती कि बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, मैंने तुम्हें बताया तो था कि पूजा होनी है, लेकिन मम्मी बताना हमें भूल गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पूजा होने के बाद हम तुरंत ही मंदिर के लिए निकल गए थे। हमारा अचानक से प्लान बन गया था। तो चलिए, मेरी सब्जी का भी सामान रेडी हो गया है यहाँ पे फटाफट से। अब मैं जल्दी से छोंका मार दूँगी सब्जी में, क्योंकि सबको भूख लगी हुई है।
मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला बाउल खाली करना था, मुझे आटा रखना था दूसरे, और उसमें पानी था, तो मैंने दूसरा बाउल लिया और उसमें पानी कर दिया, और वो पानी मैंने फिर फेंक ही दिया। मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ आखिर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक तो कर क्या रही है यहाँ पे। आटा मेरा लग चुका है। साइड बाय साइड में अपनी सब्जी भी पे भी ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि ताकि वो जल ना जाए, तो सारी मैं साथ के साथ चलाती भी जा रही हूँ। और जैसे ही जब तक मेरी सब्जी पक रही है, रोटियाँ तो तभी बनाऊँगी ना जब सब्जी बन जाएगी, तब तक मैं अपना सारा बर्तन वगैरह ये सब समेट देती हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ समेट देती हूँ। फिर सिंक में ना बर्तन अच्छे नहीं लगते मुझे, ना एक भी बर्तन ना अच्छा नहीं लगता सिंक में। मेरी सिंक ना छोटी सी है, तो जितने मैं थोड़े से भी बर्तन ना बहुत सारे लगते हैं, इसलिए ना मुझे ना इरिटेशन सी होती है यार, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, तो फटाफट से अपना काम ख़त्म करो। मेरी छोटी सी रसोई है। कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी रसोई, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। अच्छे से सामान, वो सामान इतना ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा सा सामान है तो आराम से सेट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, और गलतियाँ फैमिली नहीं बताएगी तो कौन बताएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, या मुझसे कुछ करने में गलती हो रही है, या मुझसे कुछ बोलने में गलती हो रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ना समझ में ही नहीं आता है अभी मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। चलिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी को देख लूँगी कि मेरी सब्ज़ी पकी है या नहीं है। पकी है, मेरी सब्ज़ी यहाँ पे पक चुकी थी। बैक में कैमरा लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैमरा लगाने की ना जगह नहीं है मेरी छोटी सी प्यारी सी रसोई में। ये हो गई हमारी अरबी तैयार। कैसी लग रही है? देखने में तो अच्छी लग रही है, अब खा के देखते हैं। मैंने पहली बार ऐसे बनाई है। यहाँ पे ना सब ग्रेवी वाली अरबी खाते हैं, मेरे मायके में भी सब ग्रेवी वाली अरबी खाते हैं। मैं ना हमेशा से ग्रेवी वाली अरबी खाती थी और बनाती भी पई थी। आज ना मेरा ना काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि मैं ना मसाले वाली अरबी बना के ट्राई करूँ, तो मैंने आज मसाले वाली अरबी ट्राई कर लिया। मैं यहाँ पे फटाफट से मम्मी के लिए रोटी बना दूँगी, क्योंकि उनको भी ना बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, कुछ भी नहीं खाया था ना सुबह से। मेरा ना जल्दी जल्दी में आटा इतना पतला हो गया था। हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, तो ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बारी हो जाता है। अगर जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ ना कुछ गड़बड़ होती है, और मेरे साथ ना बर्तन बहुत गिरते हैं मेरे हाथों में से। मेरे हस्बैंड ने ना मेरा नाम तहलका रखा हुआ है, क्योंकि ना मेरे हाथों से ना चीज़ें छूट जाती हैं। पापा खा चुके थे, इसलिए फिर मैंने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी फटाफट से, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत भूख लगी हुई थी। मैं फटाफट बना तो रही थी, लेकिन ना बड़ी मुश्किल से रोटियां बनी थी। मेरे हाथ में ना बार बार आटा चिपके जा रहा था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया था आज मेरा आटा, मुझसे रोटी बन ही नहीं रही थी। पर फिर भी ठीक है, मैंने बना ही ली थी। हो गया हमारा लंच तैयार। चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।